जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं बैटिंगा। दोस्तों, आज आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने कहीं न्यूज़ पढ़ा भी होगा या देखा भी होगा। ये एक द हिंदूज का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि एक फिशमैन को, एक फिशरमैन जो था उसको किल कर दिया गया है थ्रू पाकिस्तान के तरफ से। जो फायरिंग हुआ है उसमें ये गुजरात सेक्टर में हुआ है। बेसिकली गुजरात जो रीजन है वहाँ पर जो ओशियन है उस सेक्टर में, तो हम इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जाके वहाँ सर्च करना है ब्राइट गंगा और फिर ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम ग्रुप से। किसी भी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन, अगर वीडियो नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है वगैरह, जो भी नोटिफिकेशन है मैं वहाँ देता रहता हूँ, तो आप देख लीजिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह भी मैं आजकल अपलोड करता हूँ। ओके, तो हम लोग बात करें। देखिए दोस्तों, ये एक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, पीएमएस है। अब उसके द्वारा किया गया क्या कि कुछ लोग थे, कुछ फिशरमैन थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे थे कि फिशिंग करने के लिए कुछ इस इलाके में चले गए, ठीक है। ये ओखा ओखा एक सिटी पड़ता है। ओखा बेसिकली एक पोर्ट है, ठीक है। तो ये आता है गुजरात में। और वहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों कि जब वो गए थे तो इनके तरफ से फायरिंग कर दिया गया है। इनमें एक तो मरे हैं और 6 को जो इन्होंने है क्या कर लिया है, अगवा कर लिया है। इनको उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए आए थे। अब देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो मैप में ये बेसिकली ये देखिए, ये जो रीजन है ये तो पाकिस्तान का रीजन है, यू नो वेरी वेल। ये जो रीजन हो गया पाकिस्तान का रीजन हो गया। फिर यहाँ पर एक दोस्तों एक लाइन आता है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है बेसिकली इसको कहता है इंडिया की ये बॉर्डर है, पाकिस्तान कहता है कि ये बॉर्डर है। अब ये जो एक जो पार्ट है ना, इसमें होता क्या है कि देखिए, जब कोई यहाँ से कोई शिप जाती है तो यहाँ से ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लोग अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर करने लगते हैं ये लोग अटैक, ठीक है। अब देखिए, आपको मान लीजिए कि ये 2 ठो लाइन है, ठीक है, ये 2 ठो लाइन है। यहाँ से देखिए, ये तो पाकिस्तान मान रहा है कि यहाँ पर लाइन है, तो अगर इस तरफ से आए तो यहाँ पर तक आएगा तो पाकिस्तान पकड़ लेगा। और इधर से मान लीजिए ये कहता है कि ये वाला जो लाइन है वो इंडिया, तो इधर से आएगा तो इंडिया पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंडिया अभी हाल फिलहाल में 2017 में कुछ लोग पकड़े गए थे, तो उनको अगस्त 2021 में उनको रिहा कर दिया गया है। और जनरली उसके बाद ऐसे तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दोस्तों एक ह्यूमैनिटी पे, एक मॉरल सोसाइटी पे इन्होंने इन्फेक्ट किया कि देखिए भाई, कोई तो मछुआरा है, वो तो अपने लिए तो जाएगा नहीं, वो पेट के लिए गया। और उसके बाद आप लोग ये काम करते हैं, ये गलत बात है। ये देखिए, ये द्वारिका, देवभूमि द्वारिका के पास से पड़ता है बेसिकली पूरा रीजन, और यहाँ से कराची वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट पार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, अब इन लोगों का बेसिकली कहना क्या है कि भाई देखिए, हमने तो इनको पहले ही सूचित किया था। ये लोग इनलीगल आ रहे थे, अंदर इनलीगल आ रहे थे। हम लोगों ने कहा, आवाज़ दिया तो इन्होंने रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया। और फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जवाबी मतलब क्या होता है कि देखिए, 2 तरह की कार्रवाई होती है। एक तो पहले तो गोली मार दिया गया, फिर उससे जवाबी कार्रवाई किया जाता है। और दूसरा तरह की जवाबी कार्रवाई क्या होता है कि हमने बोला, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमने उसका जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो इनको बस एक बात कहें तो इनको धमकाना चाहते थे कि ये लौट जाए, लेकिन ये लौटे नहीं। तो देखिए, अगर ये पाकिस्तान ने अगर ठीक है किया तो इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्या किए कि वो बहुत ज़्यादा इन लोग का किए कि बहुत ज़्यादा इनके एरिया में जो शिप है इस पर बहुत ज़्यादा फायरिंग किया। और फिर फायरिंग करके लिटरली उसको डैमेज किया, एक आदमी को मार दिया, एक मछुआरे को मार दिया, और फिर 6 लोगों को अगवा करना कहीं ना कहीं। तो देखिए, इंडिया का भी ये रिस्पॉन्स रहता है हरदम, ठीक है। इंडिया का भी रिस्पॉन्स रहता है। देखिए, होता है क्या कि इंडिया भी कह रहा है कि देखिए, हम लिटरली देखेंगे इस जो हुआ है इस पर हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे। ये चीज़ें बेसिकली इनकी तरफ से कही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर वहाँ के जो द्वारिका के जो एसपी है उनका भी एक स्टेटमेंट है, वो भी बता रहे हैं कि देखिए कौन कहाँ का लोग बेसिकली डिटेक्ट किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो क्या कहा जा रहा है कि देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या करना है, सोचेंगे विचारेंगे कि एक्शन लेंगे। अब इंडिया क्या करता है कि बार बार एक्शन ही लेता है। अगर हम पुराने कुछ रिजल्ट्स की बात करें तो इंडिया क्या हुआ कि श्रीलंका, एक बार याद होगा आप लोगों को कि 2017 के आसपास श्रीलंका ने भी ऐसा काम किया था। तो इंडिया ने क्या किया कि ठीक है भाई, धमका कर छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे काम नहीं ना चलता, एक लिटरली इनको एक्शन लेना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ये एक बार नहीं, ये बार बार, अभी कुछ बात करें तो 345 फिशरमैन जो गुजरात से ये लापता हुए थे, वो बेसिकली पाकिस्तान के जेल में अभी तक 2020 तक अभी कैद थे। इन्होंने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। फिर ये देखिए ये कुछ स्टेटमेंट, ये एक तो यहाँ पर एक फिशर में एक मछुआरे के उन्होंने क्या किया था, गोली से मार दिया था, इंजर्ड हो गए थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों एक पाकिस्तान को एक अच्छा इस मैटर में बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान तो हरदम ही भागता है, और इंडिया का कहीं ना कहीं इंडिया एक बेटर रिस्पॉन्स दे इन लोगों को कि नहीं भाई हम भी इस मैटर में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को बात बता दें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल मैरिटाइम बॉर्डर लाइन, इनके अंदर, ठीक है, द टोटल मोर देन 45 जो फिशरमैन है गुजरात में करेंटली पाकिस्तान जेल में बंद है। तो ये बेसिकली जितने भी ये चीज़ें होती हैं, ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो होती है इंटरनेशनल मैरिटाइम बॉर्डर लाइन पे। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही वीडियो कुछ एनिमेशन से बता दिया है कुछ स्लाइड्स में। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर चीज़ें जो होती है, घटनाएं घटती रहती हैं। अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तान के पास ऐसी सब एक टीम है। अभी आपको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक दिखाया था एक स्लाइड, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर PMA से, ठीक है, पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। तो क्या हमारे पास भी ऐसी कोई एजेंसी है? तो हाँ, हम लोग के पास भी एक ऐसी एजेंसी है जो इस तरह के काम करते हैं, उसको बोलते हैं IORA। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। वो भी बेसिकली ये भी सिक्योरिटी वगैरह के इंडिया में काम करती है। ठीक है, लेकिन लास्टली मैं वीडियो जाने से पहले मैं आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहता हूँ कि इसको आप लोग पॉज करें इस वीडियो को और इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो आपको बताना है कि इस चारों में से सबसे डीप ओशियन कौन सा है, पैसिफिक, इंडियन, एंटार्क्टिक या इनमें से कोई नहीं। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपका देता हूँ आंसर कि पैसिफिक जो ओशियन है वो सबसे डीप ओशियन है। पैसिफिक जो ओशियन है वो सबसे डीप ओशियन है, ये होगा इसका आंसर। और ये करीब दोस्तों ये एवरेज जो है वो 4000 मीटर से 13000 मीटर तक है। ठीक है, और अपन लोग एक्चुअली बात करें तो ये 11000 मीटर के लगभग ये गहरा है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन सबसे ज़्यादा गहरा है। ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछता रहता है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था तो ये पूछ सकता है किसी भी, क्योंकि ये घटना जो घटित हुई इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन पूछ ही सकता है। तो ये घटना घटित हुई इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आपसे से पूछ सकता है कि अभी पाकिस्तान ने कितने मछुआरों को कैद किया हुआ है, कितने उसके गोली से मारे गए हैं। और दोस्तों ये रहा वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।